हाँ। सरकार की योजना है चूहा छछूंदर से संबंधित स्क्रब टाइफस रोग के बारे में, संचारी रोग के बारे में। संचार का अर्थ होता है कि फैलना एक दूसरे के माध्यम से। ठीक, अभी तुम लोग देखे थे ना कि हाल ही में कोरोना काल में जैसे रोग भी हुआ था कि और किसी को कोरोना हुआ है तो तुम लोग छू दोगे, चाहे कोई भी परिवार के सदस्य छूता है तो एक रोग मतलब बीमारी से दूसरे लोगों को बीमारी पकड़ लेती है। ठीक, तो उसी तरह से है कि घर में गार्जियन कोई भी मतलब यदि फल फूल, जैसे मान लो कि इस समय क्या है मार्केट में, अंगूर है, केला है, संतरा है, यदि खरीद के लोग ला के रख देते हैं परिवार में, अम्मा रख देती हैं, यदि वो ढकेंगी नहीं है तुम लोग जाके खा लोगे, और यदि दुर्भाग्यवश चूहे जो उस रास्ते से गुजरे होंगे, क्या होता है कि फल फूल रखे तो देखते हो ना, कभी चूहा जाके रोटी खा लेते हैं सब, चावल खा लेते हैं सब, ठीक ना। तो उसी तरह से मान लो कि अंगूर रखा हो, चाहे संतरा रखा हो या केला रखा हो, तो वो खा लेता है, चाहे टच हो जाता है यदि चूहा उससे, तो उनके शरीर में छोटे छोटे कीड़े हैं सब। देखो इसे, देख रहे हो ना, इसमें देखो खूब बढ़िया से तुम लोग देखो यहाँ पे, ये चूंकि माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है कि बड़े हैं सब, तो इन चूहों के शरीर में है। यदि चूहा उस भोजन से सट के निकला है और फिर से मान लो कि तुम लोग जाओगे बिना हाथ धुले खा लेते हो, तो उस पर चिपक जाएंगे सब छोटे छोटे कीड़े, और तुम जब खाओगे तो लार्वे के रास्ते या शरीर से धीरे धीरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे सब, और 10 दिन बाद उसका लक्षण तुम लोगों को दिखाई देगा। तत्काल नहीं दिखाई देता है, तत्काल दिखाई देगा तो तुरंत, लेकिन इसका लक्षण 10 दिन बाद दिखाई देता है। और जो उम्र तुम लोगों की है तो 1 साल से लेकर 15 साल के उम्र तक के बच्चों को ज्यादा प्रकोप होता है इस बीमारी के। ठीक, तो घर पर जब भी जाओ तो हाथ खूब बढ़िया से साबुन से खूब ऐसे मिलके देखना, कभी कभी जो बुजुर्ग होंगे तुम्हारे बाबा हुआ तो साबुन से खूब ऐसे धुलते हैं हाथ, ठीक ना, नल पे हाथ ऐसे करके धुलते हैं खूब बढ़िया से। तो उसी तरह से हाथ खूब बढ़िया से धुलो, ठीक ना, और धुल के और फिर से जो कुछ भी खाना हो फल फूल तुम लोगों को उसको धुलो खूब बढ़िया से और धुल के तब उसको खाओ। ठीक, मम्मी ऐसे खुले रख देती हैं कोई चीज़ मतलब भोजन वोजन, तो उसको देखो तो अपने से ढक दो, या मम्मी को समझा दो कि मम्मी इसको ढक दीजिए, नई नई बीमारियां मतलब चल रही है इस समय। क्यों देखना, और प्लेग है, ठीक ना, या एक है आपको लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक ना, यह अभी एक बीमारी है, जैसे गाय भैंस जैसे गोबर वोबर रहता है, ठीक ना, मलमूत्र उनका रहता है गाय भैंस के, तो उसको कह दो कि जैसे ही वो सब इकट्ठा न करें दरवाजे पे, उसको साफ सफाई रखें। नाली जो सरकार बनवाई हुई है तो उसको कह देना कि सफाई कर्मी जो रहते हैं गांव में वो आके साफ सफाई अपना करा दें। ठीक, झाड़ी अगल बगल में हो तो झाड़ियों को साफ करवा दें। इसी तरह से अपने भी अन्य विद्यालय के भी बच्चे हो जो तुम लोगों के यहाँ अगल बगल में दूसरे विद्यालय में पढ़ते हो, चाहे जहाँ भी, उनको भी बता देना कि कोई भी चीज़ हो तो साफ सफाई रखें, हाथ धुले, नाखून कटा हुआ होना चाहिए, ठीक ना। ये ना हो कि कहीं से खेल कूद के तुम लोग आओ खाना शुरू कर दो तो बीमारी फैलेगी, बड़ी बड़ी बीमारियां, तुमको होगा तो फिर किसी और को हो जाएगा छुआछूत से। अब एक आदमी को, एक परिवार में एक आदमी की बीमारी होगी तो पता चला कि घर भर परेशान रहेंगे उसी के चक्कर में। लक्षण कैसे पता चलेगा? लक्षण देखो 10 दिन तक तुमको नहीं पता चलेगा, जैसे रोग जब हो जाएगा तो 10 दिन के बाद धीरे धीरे तुमको बुखार होगा। ठीक, बुखार होगी, खुजली होगा, या कोई चीज़ खाती हो तो उल्टी, जानती हो ना उल्टी होता है, जो चीज़ हम खाते हैं फिर उसको उगल देते हैं, ठीक ना, तो उसी तरह की होगी तुमको। चक्कर आएगा तुमको, थकान महसूस होगा, शरीर में दर्द होगी तुमको, ठीक ना। तो उसके लिए तुरंत चले जाना वो मेडिकल देवरिया सदर में अस्पताल में, ठीक है ना, चाहे परिवार में किसी को भी हो या गांव में किसी को हो तो बता देना तुम लोग। ठीक, हाँ, धान के भूजा हो या चना के भूजा हो, ठीक ना, तो उसको ऐसे तेल में मिला के, हल्का सा तेल में, मतलब 48 भाग जो हो वो भूजा हो और 1 भाग जो है तेल, सरसों के तेल में मिला के ऐसे रख दो, कहीं 4 दिन तक रख दो। 4 दिन के बाद क्या करना, जब खाने की आदत पकड़ लेती है चूहों को, पहले नहीं खाते हैं सब, चूहा बहुत जैसे हम लोगों से ज़्यादा तेज बुद्धिमान है सब, पूरे उनकी एक परिवार जो होती है ना, तो एक ही चूहा पहले जाके खाएगा उस दाने को, वो खा के पहले टेस्ट करेगा कि जहर नहीं ना, जहर यदि होगा तो केवल हम मरेंगे। ठीक,
तो पहले चेक कर लेगा, यदि उसको कुछ होता नहीं है तब वो अपनी बच्चों को कहता है कि अब चल के खाओ तुम सब। यहाँ परिवार में क्या होता है कि घर में कोई चीज़ रख दी गई तो तुम लोग दौड़े दौड़े जाओगे, उठा के खा जाओगे, कभी नहीं पूछोगे अम्मा से कि अम्मा ये खाने लायक है कि नहीं है, ठीक ना। तो भूजा और तेल मिला के रख देना 4 दिन तक, देखना जब वो खाने लगेंगे सब तब उसमें जिंक फास्फाइड में मिला के उसको, ठीक, 48 भाग वो रहेगा आपके भूजा, 1 भाग तेल और उसमें जिंक फास्फाइड, 10 रुपये के पैकेट मिलता है मार्केट में, मिला के उसके बाद रखोगे तो जो कि आदत पकड़ लेगा उन सबको खाने की, तब खा के वो मरेंगे सब। और नहीं तो मूर्ति बनती है समय समय पर, नवरात्र में दुर्गा जी की मूर्ति बनती है ना दशहरे में, नवरात्र के समय, तो उसमें देखना जो चीज़ ऊपर से लगाया जाता है, नाम है उसका हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना, उसमें से थोड़ा सा मांग के और आटे में मिला के उसको जगह जगह गोली बना के रख दोगे तुम सब, तो वो खाएंगे सब और मर जाएंगे। क्योंकि वो देखो जब मूर्ति बनता है, देखना जब वो लगाया जाता है तो बड़ा जल्दी सूखता है, और चूहे जब खाएंगे सब ना, हम लोगों का जो अमाशा है तो उसमें सिकुड़न पैदा होती है, तो सिकुड़न पैदा होता है तो उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन को और गीला बना देता है, तो पच जाता है, तो सिकुड़न नहीं पैदा होने देगा, जैसे कि तैसे उन सबका अमाशा रहेगा तो मर जाते हैं सब, ठीक। तो या तो मार्केट से खरीद लो, नहीं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मिलता है जो मूर्ति उर्ति बनाने के समय, उसको ले लो तुम लोग। लोगों को अगर ये दवाई उपलब्ध करानी है तो कैसे ये कराएं? दवा उपलब्ध कराने के लिए अभी तो मतलब गोदाम पर उपलब्ध नहीं है, मार्केट में है जो बीज गोदाम है ना, बीज गोदाम जहाँ से धान गेहूं का बीज मिलता है या मक्के का बीज मिलता है या भिंडी साग सब्जी के जो बीज मिलता है मार्केट में ये सब चौराहे पे, फ्री दवाई दी जाएगी कि कुछ चार्जेस लगेंगे इस दवाई के? नहीं 10 रुपये के एक पैकेट मिलता है।